हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए जून का मंथ कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या मिलेगा आपको और क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स सी कि जून का मंथ धनु राशि के लिए कैसा जाएगा, क्या होगा, बताइए प्लीज़। फोर ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ कप्स, ओके सारे एक कप्स की एनर्जीज। ओके चलो, तो आप फोर ऑफ कप से ही स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल कहूँ तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इमोशंस से, ये मंथ आपके लिए जून का मंथ काफ़ी इमोशन से भरा हुआ रहेगा। इमोशंस में आपके अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर काफ़ी यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। शायद वो रिलेशनशिप हो सकता है कुछ, कि आप रिलेशंस को लेकर थोड़ा मतलब कि परेशान रहो कि आपने क्या खोया है, ये वो इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अभी भी अच्छे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, बहुत कुछ है आपके पास जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर सकता है और कर रहा है। लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस पर ना होकर उन जगह चीज़ों पर है जो आपने खोया है। ठीक है, आप अभी भी पास्ट में कहीं ना कहीं उलझे रहते हो और इस चीज़ों में किसी ने हो सकता है पास्ट में कुछ धोखा खाया है किसी से, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, दोस्त समझकर, बहुत क्लोज वन समझकर, और उसने आपको धोखा दे दिया। और इसलिए वो चीज़ें अभी भी आपके माइंड में आती रहती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप अब भी लोगों से रिपीट करते रहते हो। ठीक है, और यही रिपीटिशन मोड आपका जून में भी चल सकता है। जून में भी आपका फोकस उन चीज़ों पर रहेगा जो आपके पास नहीं है, आपका ध्यान उन पर नहीं रहेगा जो चीज़ें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, फैमिली है, दोस्त है, सब कुछ है। यूनिवर्स ने अभी भी आपको बहुत दे रखा है, लेकिन उस पॉजिटिविटी की तरफ कहूँ, उन ब्लेसिंग्स की तरफ आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान उन चीज़ों पर है जो आपको नहीं मिली। ठीक है, और आप इस वजह से काफ़ी इमोशनल फील करोगे। और दूसरा एक गाइडेंस की तरह भी मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहूँगी जिनको ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, चीटिंग जैसा, तो ऑफ कोर्स आप तो मतलब अभी भी याद कर रहे हो उन सब चीज़ों को। लेकिन एक गाइडेंस की तरह मैं कहूँगी कि आपको किसी दोस्त पर ना, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। जून के मंथ में, जून 2024 के मंथ में किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, ठीक है, और फिर आपको टेंशन हो कि क्यों मैंने उस पर ऐसे यकीन करा। मतलब मिक्स मिक्स सा रहेगा, लेकिन आपका इमोशनल लेवल पे कुछ लोग काफ़ी डाउन फील करेंगे, लो फील करेंगे, कि मतलब अनसेटिस्फाइड सा आपको फील होगा अपने इमोशंस के मामले में, लव के मामले में। और यस, एक गाइडेंस जैसे मैंने कही है आपको कि जून के मंथ में कुछ भी चीज़ें करनी है सोच समझ कर करना। कोई भी डिसीजन आपको लेना हो लाइफ का, बहुत सोच समझ कर लेना। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। कोई दोस्त के भेष में आपको धोखा दे सकता है, ठीक है।
उसके अलावा आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जैसे कि 4 ऑफ कप्स से मैंने कहा भी था कि अभी भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है और कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है। ख़ास करके मुझे लव एंड फाइनेंसिस के मामले में लग रहा है कि ईश्वर आपको, यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि करियर की पहले बात करते हैं, तो करियर में मुझे लग रहा है आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल सकती है या डिज़ायर क्लाइंट, बिजनेस, मतलब जो भी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जून के मंथ में आपकी वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मिलेंगी। तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहो। इसलिए पास्ट को छोड़ दो, पास की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा ऑफ़र कर रहे हैं। भरा हुआ कप है, इसे रिसीव करो। आगे के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में आपको सोचना है ज़्यादा, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग्स है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग 50% मुझे लग रहा है इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे और उसके बाद भी फिर इसी तरह से परेशान से रहेंगे। या तो आपने डिसाइड कर लिया है, ख़ास करके रिलेशनशिप के मामले में मुझे लग रहा है कि मैंने, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं लाइफ में, ठीक है। एक होता है ना किसी किसी को ट्रू लव जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो नहीं मिला या वो नहीं मिली तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा या करूँगी। तो इस वजह से शायद भगवान जो ऑफ़र आपको दे रहे हैं ना, जो कि बहुत अच्छा ऑफ़र है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगे, फाइनेंसिस की अपॉर्चुनिटीज़ का तो हो ही गया, बताया मैंने। दूसरे लव के मामले में अगर कोई आपको ऑफ़र आ रहा है शादी के रिलेटेड, या कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, तो उस पर गौर फरमाइए, उसे देखिए। उस इंसान के मन में बहुत प्यार है, केयर है, आप अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी भी है उसकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है और प्योरिटी भी है। सबसे बड़ी बात है वो इंसान दिल का साफ़ है। बाकी आप बात करना, उन्हें एक मौका तो दो, बात ज़रूर करना, प्लीज़ ध्यान देना है आपको इस ऑफ़र पे। अगर आप ध्यान दोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। इस तरह से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप आगे बढ़ोगे, आपके दिल और दिमाग को भी शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, जो कि मैंने कहा भी कि 50% लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनली हर्ट हैं और आगे बढ़ने के लिए शायद आप सोच भी नहीं रहे हो अभी, तो बहुत परेशान रहेंगे। उनके दिमाग में वही इंसान घूमने में लगा हुआ है, या आप किसी का वेट कर रहे हो कि वही आ जाए वापस से मेरी लाइफ में, रिकन्सिलिएशन हो जाए। इस तरह का किसी ना किसी का जो है माइंड सेट मुझे लग रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों का इनफैक्ट कह सकते हैं 60% तो शायद डिसीजन लेंगे ही नहीं। न्यू ऑफ़र्स की तरफ आप लव के मामले में, रिलेशन के मामले में देखोगे ही नहीं, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने पास्ट के पार्टनर से, जिनसे भी आपका रिश्ता था, चाहे वो डिवोर्स आपका अनफॉर्चुनेटली किसी से हो गया, या फिर मान लो वो अब इस दुनिया में नहीं है, या अगर मान लो जस्ट नॉर्मल आपका रिलेशन था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे था आपका, और ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसमें भी शायद आपने एक ऐसा समय एक दूसरे के साथ बिताया था, बहुत ही एक होता है ना कमिटमेंट वाला, एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम, जहां आप एक दूसरे के साथ हर सुख दुख शेयर करते थे। तो इस वजह से आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो अभी भी। जून के मंथ में भी आपको रह कर वही इंसान बार बार याद आ रहा है, और कुछ लोग शायद वेट भी कर रहे हैं कि वही वापस से आ जाए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कोई न्यू पर्सन ही है अब जो आपकी लाइफ में आएगा, और शायद उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया है और अब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो। वैसे भी एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट जून में तो वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बाद में बात का देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस वजह से, और आपको शायद अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, इस तरह से बिल्कुल मतलब कि किसी से बात करने का शायद आप लोगों का मौका भी मतलब मन भी नहीं करता होगा, मौका मिलने पे भी आप किसी से बात नहीं करते होंगे। जो लोग ये जॉब की अपॉर्चुनिटी हुई, मौके हुए, या न्यू लव आएगा, अगर आप उससे बात करोगे, इंसान से पहचानोगे, जानोगे, तो वो आपको तुरंत से कमिटमेंट भी दे देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आई थिंक
मतलब कि जून में आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है या शादी भी शायद हो जाए जल्दी से। चट मंगनी पट ब्याह जिसे कहते हैं ना हम, कि वो भी आपका पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू ग्रोथ होगी, न्यू स्टेबिलिटी आएगी। जो ऑफ़र आपको जॉब के मामले में मिल रहे हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई बिज़नेस का ऑफ़र आपको दे रहा है तो देखो, जांच पड़ताल करो, सोचो समझो और देन टेक द डिसीजन। ओके, डिसीजन लो आप। उस डिसीजन से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, कुछ विक्ट्री जैसा यहाँ पर कुछ लोग मुझे जॉब बिज़नेस के मामले में अचीव करता हुआ दिख रहे हैं। मतलब आपको लगेगा आपने किला फ़तह कर लिया, कुछ सच में बड़ा होता हुआ किसी किसी की लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायद ये न्यू ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद ही है। तो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। हो सकता है आपने कभी पहले कोई जॉब का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आ गया है और अब आप बहुत खुश हो, ठीक है। तो वो जॉब आपको मिल गई है, फाइनेंसेस के लिए लग रहा है, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी प्रोग्रेस लग रही है मुझे आपकी होती हुई, ठीक है। तो एक विक्ट्री जैसा आपको महसूस होगा। किसी किसी का हो सकता है कोई रिज़ल्ट आ जाए तो वो रिज़ल्ट में आपके ग्रेड्स मार्क्स अच्छे आए, तो इसलिए आप काफ़ी प्राउड फील करो कि यस फाइनली मैंने इतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया और अब मैं इस करियर में आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, या अर्निंग आपकी स्टार्ट हो रही है अच्छी। तो फाइनेंसेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यस, एंगेजमेंट, शादी का भी यहाँ पर ऑफ़र है। तो ऑफ़ कोर्स शादी का ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान देना, बात करो। ये नहीं कहते हम कि आपको बहुत जल्दी डिसीज़न लेना है, लेकिन प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़ो लाइफ में। वो इंसान आपको अब जिसने धोखा दिया है ख़ास करके, ठीक है, अगर कोई आपको धोखा देकर आगे बढ़ा है तो वो वापस नहीं आएगा। क्या आप दोबारा धोखा खाना चाहते हो? क्या आप उस साइकिल को बार बार रिपीट करना चाहते हो? उस इंसान को दोबारा मौका दोगे अपनी लाइफ में आने का और धोखा देने का, चीट करने का, कि हाँ मुझे दोबारा इस्तेमाल करो? और फिर नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। और कार्ड्स गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जून के मंथ में। आपको एक्शन लेने हैं, एक्शन लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। एंड यस, यूज़ ग्रीन कलर इन योर क्लोथ्स एंड वाइट कलर, ठीक है। जितना आप ग्रीन कलर, ग्रीनिश शेड को, लाइट पिस्ता कलर हुआ, सी ग्रीन हुआ, डार्क ग्रीन, ग्रास ग्रीन कलर, कोई भी ग्रीन शेड आप ले सकते हो। ऑफ वाइट, वाइट कलर हुआ, क्रीम शेड, इन शेड्स को भी पहनो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जून के मंथ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है, बैठना नहीं है आपको अब चुपचाप से। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, इस सिचुएशन में आपको किसी के सहारे की, किसी के प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करो। अगर कोई आता है उस इंसान को देखो, जांचो, परखो एंड देन टेक द डिसीजन प्लीज़। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ भी दिख रही है, तो प्लीज़ पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सही डिसीजन ले पाओगे, आपको डिसीजंस में जो है क्लैरिटी भी मिलेगी। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस निकल कर आते हैं। गिल्ट, आई रिलीज़ एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यस, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको किसी भी तरह के गिल्ट को दिल और दिमाग में नहीं रखना है अपने। आपको ये समझना चाहिए, आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने दिल दिमाग से बाहर निकाल फेंकना है जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए सही नहीं है, जो आपकी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। उन सारी चीज़ों से आप दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, बी पॉजिटिव प्लीज़। ओके, तब आपकी लाइफ में एक विक्ट्री जैसा टाइम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिचेस माई सोल। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को आप ख़राब कर लोगे अगर आप टेंशन लोगे तो इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहो, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, यही आपके लिए मैसेज भी है इम्पॉर्टेंट। आपको जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, दूसरे का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका खुद का बिहेवियर है कि आप कैसे हो। आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हो। अगर कोई आपको धोखा देकर चला गया है तो
वो चला गया है, आप उसे दोबारा मौका मत दो, ठीक है। और उन चीज़ों से आपको दूरी रहना है जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जिन्हें आप खुद से नहीं बदल सकते हो। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। डर से दूर रहो, खुद को गिल्टी फील नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है, आपको खुद में कमियां मत निकालो, ठीक है। एक टाइम होता है, समय हर घाव को कहते हैं ना भर देता है, तो ये घाव भी ज़ख्म भर जाएंगे। प्लीज़ मेडिटेशन करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, वियर लाइट कलर क्लोथ्स ओनली, जैसे कि ग्रीन शेड हो गया आपका। मॉर्निंग वॉक करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसने कभी भी कोई संकल्प लिया था लाइफ में, सपोज़ क्या होता है, जैसे कि कई बार आपकी कोई अच्छी चीज़ें लाइफ में हो, आपको चाहिए, मान लो जॉब लगने से पहले आप बहुत मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हो, धार्मिक जगहों पे, स्थलों पर, और वहाँ पर प्रे करते हो कि भगवान अगर मेरी ये विश पूरी हो गई, मेरी ये जॉब लग गई, तो मैं इतने का दान करूँगा, मैं दोबारा आऊँगा आपके इस जगह पे थैंक यू कहने, ये वो या आऊँगी, ठीक है। लेकिन क्या है, आप उन चीज़ों को अगर भूल चुके हो तो आपको याद करने की ज़रूरत है इस समय में कि क्या आपकी कोई विश पूरी हुई थी कहीं जाने पर, और फिर आप उस जगह पर गए नहीं, उस संकल्प को आपने पूरा नहीं करा, ठीक है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए इनफैक्ट ज़रूरी है। अगर आप किसी से भी, चाहे वो इंसान से आप वादा करो या भगवान से वादा करो, ठीक है, अगर आप किसी से कोई भी प्रॉमिसेस करते हो, वादे करते हो, तो उन्हें आपको निभाने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आप कोई ऐसा पूजा पाठ से रिलेटेड संकल्प लेते हो, दान दक्षिणा से रिलेटेड कोई संकल्प लेते हो, तो उसे आपको पूरा करना है। तो आप सोच लेना कि क्या ऐसा कुछ था, हो सकता है इस वजह से आपकी लाइफ में इतने सारी सडनली प्रॉब्लम्स आ गई जो कि शायद आपने सोची नहीं थी, ठीक है। धोखा मिलना या कुछ, या हो सकता है आपने पास्ट में किसी को चीट करा हो और उस वजह से अब आपके साथ ये कर्मा बैक हो रहा है, ओके। और अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ जो भी आपने 7 फेरों के टाइम वचन लिए थे उन्हें आपको निभाना है, ठीक है। और अपनी फैमिली से जो भी प्रॉमिसेस आप करते हो उन्हें भी आपको निभाने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। ओके, अगर आप काम काज में कितने भी बिज़ी हो, आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए समय निकालना है। आपको अपनी सोल की ग्रोथ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, योगा करो, पीसफुल एनर्जीज़ में रहो, एंगर से दूर रहो, ठीक है। इतना अटैच मत हो जाओ दुनियादारी को निभाते निभाते कि ईश्वर से आप दूर हो जाओ। और जब ईश्वर से दूर कोई होता है तो फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती हैं। तभी तो प्रॉब्लम में ही भगवान ज़्यादा याद आते हैं हर किसी को। हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। तो आपको दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा, इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बिठाकर चलना है। अगर आप इन सब में बैलेंस बिठा लोगे, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, ओके, तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगी, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी, जो सही विशेस आपकी होंगी, और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आप जो है अट्रैक्ट कर लोगे। तो परमात्मा से दूर नहीं होना है आपको, भले ही सिचुएशन कितनी भी अपोजिट हो जाए। ऑलवेज थैंकफुल टू हिम, हमेशा उनके थैंकफुल रहो आप, और उनका नाम लो। हर प्रॉब्लम से आपको वो बाहर निकाल देंगे, हर चैलेंजेस को फेस आप बहुत आसानी से कर लोगे, ओके। तो ये थी रीडिंग धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए जून 2024 के मंथ की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।